बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अरशान खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे। नाज़रीन, मियां साहब वापस आ चुके हैं जी। उनको हिफाज़त ज़मानत जो है वो मिल चुकी है। हाई कोर्ट से 24 अक्टूबर तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज उस पर बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे जो उन्होंने अमाद यूसुफ केस में फैसला दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा 8 अगस्त 2022 को शहबाज गिल साहब जो पीटीआई रहनुमा हैं, उन्होंने ARY पे एक स्टेटमेंट दिया था टेलीफोनिकली पाक फौज के बारे में, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा बना और गिरफ्तार किया गया। 40-45 दिन उनको हिरासत में रखा गया और जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो तशद्दुद उन पे हुआ वो आपके सामने है। नाज़रीन, इसी मुकदमे में अमाद यूसुफ साहब जो कि ARY के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी नामजद किया गया और जिस तरह उनके घर पे रेड हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, वो सब आपके सामने आपने देखी है वीडियोस वगैरह। तो मामला जो है नाज़रीन वो गया लोअर कोर्ट में अमाद यूसुफ के हद तक, तो लोअर कोर्ट ने उनको सजा दे दी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से भी अमाद यूसुफ साहब को सजा हुई और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमाद यूसुफ साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है वो क्या दबंग फैसला हुआ है, क्या कमाल फैसला हुआ है, क्या गैर जानिबदार फैसला हुआ है, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि उस फैसले को तहरीर किया है जस्टिस जमाल मंदुखेल ने। उनके साथ 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस जमाल मंदुखेल उसका हिस्सा थे, जस्टिस शाहिद भाई साहब उसका हिस्सा थे और जस्टिस एजाजुल हसन उसका हिस्सा थे, उस बेंच का हिस्सा था। मोटी मोटी बातें जो फैसले में वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि लाजमी फैसले को पढ़िएगा। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले के मुताबिक अमाद यूसुफ साहब को बरी किया जाता है, ठीक है। अमाद यूसुफ साहब के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ, सारी कार्रवाइयाँ खारिज की जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने तनबीह किया हुकूमत को कि वो अपने शहर पे बेबुनियाद जो मुकदमे हैं उनको दर्ज ना करे, ठीक है, वो इस काम से परहेज करे। दूसरा, क्योंकि जब हुकूमत जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती है तो आवाम के दिल में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पैदा होता है। उसके अलावा आवाम के दिल में जब अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है तो आवाम और रियासी इदारों के मबैन जो है वो नफरत बढ़ती है, या आवाम के दिल में अपने रियासी इदारों के लिए नफरत जो है वो बढ़ती है। इसी तरह जब हुकूमत अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती है तो आवाम जो है वो आज़ादी के साथ अपने काम नहीं कर पाती है, और जब अपने काम नहीं कर पाती है तो वो आईन और कानून की पासदारी जो करना छोड़ देती है। नाज़रीन, ये फैसले में लिखा हुआ सब कुछ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तनबीह की है हुकूमत को कि हुकूमत जो है अपने सियासी मुखालफिन को, अपने नाकदीन को मुखालिफ ही समझे, उनको दुश्मन ना समझे, बल्कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को, अपने शहरियों को, सियासतदानों को, अपने सियासी कारकुनान को, जितने भी लोग हैं उन सब को, शहरियों को हकूक जो है बुनियादी हकूक वो फराहम करें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि हम देख रहे हैं कि जो रियासत है वो लोगों को आज़ादी राय की वजह से या आज़ादी राय देने पे गद्दारी के मुकदमा जो है उसमें मुलव्वस कर रही है, उन पे गद्दारी के मुकदमा हो रहे हैं। रियासत सिर्फ अपने शहरियों पे इसलिए मुकदमा कर रही है कि उनकी जो सोच है वो रियासत की सोच के मुखालिफ है, जो कि आइन की तजलील है। ये लिखा हुआ है वहाँ पे फैसले में, ये बात फैसले में लिखी हुई है, जो कि आइन की तजलील है और जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखती है लास्ट में कि जो जमहूरी हुकूमत होती है वो आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं, और रियासत को, हुकूमत को ये चाहिए कि अपने अंदर बर्दाश्त का माहौल पैदा करे, इंसाफ का माहौल पैदा करे, और अगर उस पर क्रिटिसिज्म होता है तो उसको वो बर्दाश्त करे। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।